अब ये नेफ्रॉन का नया टेंशन क्या आ गया। देखो, नेफ्रॉन जो होता है ना, वो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि किडनी में ना मेन काम उसका होता है ब्लड का फिल्टर करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना। तो देखो, किडनी नहीं करता ये दोनों काम, ये करते दोनों काम है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो होता है ना, एक तरह का आर्किटेक्चर समझ सकते हो किडनी का, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं किडनी के अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स जो है ट्यूब्स के बनाता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल बोला जाता है। फंक्शनल इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि देखो, किडनी का मेन काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना। तो ये काम खुद किडनी नहीं करेगा, किडनी के अंदर रहने वाला ये जो नेफ्रॉन नाम का स्ट्रक्चर है वो करता है। इसलिए हम लोग इसको किडनी का फंक्शनल यूनिट भी कह देते हैं। तो देखो, नेफ्रॉन के जनरली 5 पार्ट हैं। देखो, पहला होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो होता है वो एक तरह का बहुत सारे ब्लड कैपिलरी का गुच्छा होता है, ठीक है। और बाउमेंस कैप्सूल होता है, ठीक है। तो जो बाउमेंस कैप्सूल होता है उसकी जो वॉल होती है ना भाई, वो थिन होती है, ठीक है। देखो, तीसरा होता है पीसीटी, जिसका पूरा नाम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी होता है। चौथा है लूप ऑफ एनल, जो कि यू शेप्ड का होता है, ठीक है। पांचवा है डीसीटी, इसका आगे का नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तो उसका भी काम वही है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद लास्ट पार्ट आ जाता है इसका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। देखो, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो होता है वो स्टार्ट होगा ग्लोमेरुलस से, मतलब वही जो कि बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा था, और बाउमेंस कैप्सूल को। अब देखो, बाउमेंस कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलस को मिला दिया जाते और टर्म दे दिया गया है मालपीजियन ट्यूब्यूल या मालपीजियन कैप्सूल, ठीक है ना। तो अगर दूसरा नाम आए तो कंफ्यूज मत होना। अब जो अनफिल्टर्ड ब्लड है वो अब एंटर करेगा, ठीक है। लेकिन जो एंटर करेगा ग्लोमेरुलस में, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट प्रेशर से एंटर करेगा। ऐसा क्यों? आप एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे देखो, आप कार धो रहे हो, बाइक धो रहे हो, तो आप एक पाइप लेते हो और उसके एंड में थोड़ा सा प्रेशर लगाते हो, तो जिसके कारण जो पहले पानी की जो स्पीड थी वो कम थी, लेकिन जब जैसे ही आप लगाओगे तब उसका जो प्रेशर होगा बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर भी है। तो देखो, ग्लोमेरुलस से एंटर करने से पहले जो ब्लड कैपिलरी होती है वो मोटी होती है, लेकिन जैसे ही ग्लोमेरुलस में एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं वो ब्लड कैपिलरी धीमे धीमे पतली होती जाती है ताकि प्रेशर से एंटर कर पाए, ठीक है। इसका सिंपल सा फायदा ये होता है कि जो अनफिल्टर्ड ब्लड है उसमें से जो वेस्ट चीजें हैं वो फिल्टर हो जाती हैं, ठीक है ना। ब्लड कैपिलरी में अब अनफिल्टर्ड जो ब्लड है वो आ चुका है, ग्रेट प्रेशर अब वो लगाएगा, अब वो जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाएगा। लेकिन देखो, ब्लड का हर एक चीज फिल्टर नहीं होता है। जैसे कि मैं कह दूं भाई, प्रोटीन हो गया, बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल्स होगी, तो वो सारी चीजें जो हैं वो फिल्टर नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो उसमें से जो हार्मफुल चीजें हैं जैसे कि यूरिया हो गया, वाटर हो गया, सॉल्ट्स हो गया, तो यही सारी चीजें जो होती हैं वही सिर्फ फिल्टर हो पाती हैं। बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर से ये फिल्टर आउट हुआ और बाउमेंस कैप्सूल में पहुंच गया। इतने को हम लोग कह देते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। अब देखो, अब यही जो माल मसाला है अब ये आगे बढ़ेगा पीसीटी की तरफ। पीसीटी मतलब वही प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इसमें क्या होगा भाई, जो भी ऑब्जर्प्शन होगा थोड़ा बहुत यहाँ पे ऑब्जर्प्शन होगा, ठीक है। कुछ पानी वाली भी क्या पता यहाँ पे बाहर निकल जाए, ठीक है, क्योंकि भाई बैलेंस करना है, यहाँ पे ऑस्मोटिक बैलेंस करना है, ठीक है। इसलिए अब ये लूप ऑफ हेनल पे जाएगा। लूप ऑफ हेनल क्या है भैया, अब ये यू शेप का होता है, यहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है ना। धीमे धीमे ये डीसीटी में चला जाता है। डीसीटी जो कहीं ना कहीं इसका ये लास्ट पार्ट है। अब देखो, आधी से ज्यादा चीजें यहाँ पे जो आना होगा वो भी आ जाएगा, जो जाना होगा वो भी चला जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें होती इसमें, जो सॉल्यूट्स होते हैं वो ऐड होती हैं। सॉल्यूट्स का सिंपल सा मतलब है, आप सब्सटेंस समझ लो, ठीक है। जो भी बाहर जानी होती है या जो भी वेस्ट है वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद फिर यही जो बाकी है ये पूरा कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। फिर कलेक्टिंग डक्ट से धीरे धीरे ये निकलेगा, फिर यूरेटर में आएगा। यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर में आके कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यही जो कलेक्टेड यूरिन है वो यूरेथ्रा की ऊपर प्रेशर लगाएगा कि हाँ भाई, ताकि हमको बाहर निकालो, ठीक है। फिर जब वही प्रेशर लगता है तो वही हम लोग नेचर्स कॉल बोल के पतली गली से निकल लेते हैं, ठीक है। तो यही सिंपल सा फंडा है यूरिन फॉर्मेशन का, ठीक है ना।